जी दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है राइडन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टोक्यो रिवेंजर्स के एपिसोड 20 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बाकी वीडियो चेकआउट करेगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको चैनल के बारे में डेली अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ साथ हमने एक नया चैनल खोला है एनिमे टॉपिक्स 2.0 के नाम से, जहाँ पर हम लोग मेनली पावर लेवल से रिलेटेड कंटेंट डालेंगे। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ वो चैनल चेकआउट करेगा। इसी के साथ साथ हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट भी लाइव है, तो प्लीज़ मुझे फॉलो करेगा। और अब चलते हैं वीडियो पे। Big Dash on the beat. जी दोस्तों, एपिसोड 20 की स्टार्टिंग में रीकैप खत्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि काजुटोरा को लिटाने के बाद माइकी भी अपने घुटने पे आ चुका है। ये देखने पे वालहल्ला के सारे मेंबर्स माइकी को पीटने के लिए उसकी तरफ भागने लगते हैं और सेम टाइम पर तोमान के सारे मेंबर्स माइकी को बचाने के लिए उसकी तरफ भागने लगते हैं, ताकि मीची इसी भसड़ में फंस के माइकी तक नहीं पहुँच पाता और वो वालहल्ला के दूसरे मेंबर से लड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक वालहल्ला का मेंबर माइकी तक पहुँच गया है, लेकिन माइकी को मारने से पहले बगल से किसाकी आके माइकी को बचा लेता है और फिर वो कहता है कि माइकी की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी थर्ड स्क्वाड ले रही है। इसके बाद जब टाकेमीची ध्यान से देखता है तब वो नोटिस करता है कि किसाकी ने माइकी को जिस बंदे से बचाया वो किसाकी का ही एक चेला है। टाकेमीची अपने आप सोचता है कि इसका मतलब क्या है। इसके बाद चीफी कहता है कि क्या वो भोसड़ी वाला प्रेसिडेंट बनने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर टाकेमीची के दिमाग में ये बात आती है कि किसाकी को फ़र्क नहीं पड़ता कि टोमान यहाँ पे हारती है जीती है, क्योंकि अगर टोमान हारती है तो वो वालहल्ला का पार्ट बन जाएगी और अगर टोमान जीती है तो उस जीत में किसाकी का बहुत बड़ा हाथ होगा। फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़ाई कैसे जाती है, सब कुछ किसाकी के प्लान के हिसाब से ही चलता रहेगा। टाकेमीची के सोचते हुए हमें दिखाया जाता है कि टोमान के बहुत से मेंबर्स और कैप्टन किसाकी की तारीफ़ कर रहे हैं। टाकेमीची की बात खत्म होते ही उसे ड्रैकन की आवाज़ आती है और ड्रैकन किसाकी को कह रहा होता है कि वो माइकी को उसके हवाले छोड़ रहा है। टाकेमीची अपने दिमाग में ड्रैकन से कहता है कि किसाकी वही बंदा है जो ड्रैकन को मार के टोमान को हथियाने की कोशिश कर रहा है। तभी किसाकी के पीछे से बाजी आके उसके सर पे एक पाइप बचेड़ के मारता है और उसे उड़ता हुआ भेज देता है, लेकिन फिर किसाकी का एक चेला बाजी को उठा के फेंक देता है। फिर किसाकी अपने चेले से कहता है कि बाजी उसके सर पे एक मक्खी की तरह मंडरा रहा है और उसे बाजी को जान से मारने के लिए कहता है। इसके बाद चीफी बाजी के सामने खड़ा हो जाता है और बाजी को किसाकी के पीछे जाने के लिए मना करता है, क्योंकि वो माइकी के खिलाफ जा रहा होगा। और फिर वो बोलता है कि अगर उसे किसाकी को टोमान से निकालना है, लेकिन इससे पहले कि चीफी अपनी बात पूरी कर पाए बाजी उसे एक मुक्के में लिटा देता है। फिर बाजी उसे अपने हाथ में रहने के लिए कहता है और बोलता है कि वो चीफी को अपने साथ इसलिए लेके घूम रहा था क्योंकि वो चीफी को लड़ाई में इस्तेमाल कर सकता है। फिर चीफी ये सुन के कहता है कि वो यहाँ पे इसलिए है ताकि वो बाजी को प्रोटेक्ट कर सके, और वो बाजी को कहता है कि अगर बाजी अब भी किसी को मारने पर तुला है तो वो बाजी को रोक के रहेगा। फिर बाजी चीफी को कहता है कि अगर उसमें इतना ही दम है तो वो बाजी को रोक ले और कि वो उसे 10 सेकंड दे रहा है बाजी को रोकने के लिए। बाजी फिर काउंट करना स्टार्ट करता है। 6 सेकंड बाद वो चीफी को कहता है कि अगर चीफी बाजी को रोकना चाहता है तो उसे बाजी को जान से मारना पड़ेगा। इसके बाद वो काउंट करना कंटिन्यू करता है और जैसे ही काउंट 0 पे पहुंचता है बाजी चलने लगता है, लेकिन तभी टाकेमीची भाग के आता है और बाजी की कमर पकड़ लेता है। फिर वो चीफी को चिल्ला के बोलता है कि उन्हें बाजी को बचाना ही पड़ेगा और कि उन दोनों को मिलके बाजी को रोकना चाहिए। इसके बाद चीफी टाकेमीची कहता है कि वो ये नहीं कर सकता और कि वो बाजी को मुक्का नहीं मार सकता। इसके बाद टाकेमीची दिमाग में ये बात आती है कि बाजी को किसाकी ने नहीं मारा था, लेकिन काजुटोरा ने मारा था। फिर जब वो मुड़ के देखता है कि काजुटोरा कहाँ पर है, काजुटोरा उसके और बाजी के पीछे से आके बाजी की पीठ में एक चाकू घोंक देता है। इसके बाद टाकेमीची बाजी को बगल में करके काजुटोरा को नीचे धकेल देता है। काजुटोरा को नीचे धकेलते हुए टाकेमीची सोच रहा होता है कि अगर बाजी काजुटोरा के हाथों यहाँ पे मर जाएगा तो जो भयंकर फ्यूचर टाकेमीची ने देखा था वो सच हो जाएगा। काजुटोरा को नीचे धकेलने के बाद टाकेमीची बाजी की तरफ मुड़ता है और उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है। बाजी टाकेमीची कहता है कि टाकेमीची ने उसकी जान बचा ली है। चीफी फिर काजुटोरा के पास आके उसका कॉलर पकड़ के उसे उठाता है और उसे पूछता है कि वो कर क्या रहा है। काजुटोरा फिर हल्के से कहता है कि सब कुछ बाजी की गलती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टाकेमीची और बाजी एक साथ खड़े के बात कर रहे हैं। यहाँ पे टाकेमीची हल्के से कहता है कि वो बाजी को जिंदा देख के बड़ा खुश है। इसके बाद बाजी टाकेमीची कहता है कि बाजी किसाकी को हराने जा रहा है तो टाकेमीची को बस चुपचाप वहाँ खड़े होकर उसे देखना चाहिए। इसके बाद इस लड़ाई में अभी तक जो कुछ भी हुआ है टाकेमीची इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है और कहता है कि अब जब काजुटोरा ने बाजी को नहीं मारा है तो माइकी को भी काजुटोरा को नहीं मारना चाहिए और कि अब उसके करने के लिए बस एक चीज़ बची है। फिर वो बाजी को कहता है कि टाकेमीची किसाकी को कुचल के टोमान का टॉप मेंबर बन जाएगा। बाजी फ्रेंड से पूछता है कि क्या वो किसाकी को हराना चाहते हैं। टाकेमीची फिर बाजी से बोलता है कि वो भी उन्हें
बाजी के साथ लड़ने दें। बाजी फिर दोनों को एक एक मुक्के खिलाता है और उन्हें बोलता है कि उसके काम में टांग ना अड़ाएं। इसके बाद लड़ने जाने से पहले बाजी टाकीमीचू कहता है माइकी का ध्यान रखने के लिए। इसके बाद चीफी पूछता है कि बाजी इतनी जल्दी में क्यों है। फिर हमें बाजी को दिखाया जाता है जो टोमान की 3rd स्क्वाड के 50 बंदों के सामने खड़ा है। बाजी फिर अपने बालों को एक चोटी में बांधता है और लड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बाजी एक एक करके सबको बस लिटाए जा रहा है। टाकीमीचू बस खड़े होकर बाजी की तारीफ ही कर सकता है। चीफी फिर टाकीमीचू को कहता है कि उसे बाजी को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए और कि बाजी सिर्फ वही प्रॉमिसेस करता है जो वो पूरे कर सकता है। इसके बाद हमें कट करके किसाकी को दिखाया जाता है जो अभी फ़ोन से उतरा है और अपने चेलों को कह रहा है कि काजुटोरा बकचोदी कर चुका है और कि इस बार वो बाजी को किसाकी के पास ना आने दे, वरना किसाकी खुद ही उन्हें मार डालेगा। किसाकी का चेला बोलता है कि लास्ट टाइम बाजी ने उन्हें सरप्राइज़ कर दिया था, लेकिन इस बार उनके और बाजी के बीच में 50 बंदे हैं। लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही बाजी उस बंदी को भी लेटा देता है और फिर जब किसाकी पीछे मुड़ता है तब बाजी एक पाइप लेके उसके गले पर होता है। लेकिन इससे पहले कि बाजी किसाकी को ठिकाने लगा पाए, काजुटोरा ने जो बाजी की पीठ में चाकू घोंका था उसकी वजह से बाजी भी अपने घुटने पे आ जाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। पूरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बाकी वीडियो चेकआउट करेगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और तो और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ साथ हमने एक नया चैनल खोला है एनिमे टॉपिक्स 2.2 के नाम से, जहाँ पर हम लोग मेनली पावर लेवल से रिलेटेड कंटेंट डालेंगे। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ वो चैनल चेकआउट करेगा और तो और हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट भी लाइव है तो प्लीज़ हमसे फॉलो करेगा और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।